अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज तारीख है 20 जनवरी, दिन है मंगल का। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा जो मुल्क का है, अच्छी डेवलपमेंट्स वहाँ हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले नेशनल असम्बली में हमने देखा अचगज़ई साहब की अनाउंसमेंट होगी, तैनाती होगी एज लीडर द अपोजिशन, और आज अलामा नासिर अब्बास साहब जिनको नॉमिनेट किया हुआ है PTI ने, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इन दोनों अशख़ास की तैनाती के बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। असद कैसर साहब को हमने दावत दी है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर इसके असरात, ये जो टेम्परेचर है उसके अंदर कुछ कमी होगी या नहीं। लेकिन सबसे पहले जो स्टोरी नाजरीन, खौफनाक सानहा आग लगी गुज़श्ता हफ्ते को गुल प्लाजा कराची के अंदर। जो लेटेस्ट इतलात हैं उसके मुताबिक अभी तक 26 अफराद की हलाकत की खबर है। ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग ज़ख्मी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग अनअकाउंटेड भी हैं। नाज़रीन, बराह रास्त आपको लेके चलते हैं कराची गुल प्लाजा, जहाँ पे ये सारे का सारा वाक़या हुआ। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे खसूसी इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि एज ऑफ नो वहाँ पे क्या हालात वाक़यात हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। आसिफ, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है हलाकतों की तादाद कितनी है, ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशन चल रहे हैं रेस्क्यू के उसकी क्या सूरत हाल है, और हुकूमत सिंध की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि कब तक ये सारे का सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज ही देखें, बिल्कुल इस वक्त जो हलाकतों की तादाद है वो 27 यानी 27 अफराद की जो लाशें हैं वो यहाँ से निकाली गई हैं, और कुछ अफराद की जो लाशें हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स में निकाली गई थी, जिसको अब कंबाइन करके जो है वो इन लाशों का, लेकिन अब तक इनकी तमाम की जो है वो शनाख्त नहीं हो पाई है, अमल जारी है। साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये बताया गया है कि 85 अफराद ऐसे हैं जो अब तक लापता हैं, जिनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मुरतब कर ली गई है, और उसके साथ साथ 52 जो अफराद हैं, 52 अफराद के जो अहले के जो नमूने हैं वो यहाँ पर जमा कराए हैं, जिसके बाद फिर जिन अफराद की लाशें मिलती जा रही हैं उनके खून के नमूने उनसे जो है वो मैच करके, और फिर उसके बाद जो है उनकी शनाख्त का अमल जो है वो सामने आ सकेगा। साथ साथ इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो ताहाल जारी है, और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो 3 मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। उन पॉइंट्स से जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अंदर दाखिल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जहाँ पर जो मलबा यहाँ पर गिरा था उस मलबे के इतराफ से ही जो कोशिश की जा रही है कि तो उसके तरफ से, और एक दूसरी जानिब जो बिल्डिंग का हिस्सा अब तक महफूज है उस बिल्डिंग के जो बेसमेंट का फ्लोर है उस फ्लोर से भी जो रेस्क्यू के इदारे हैं, एहलकार हैं, वो अंदर दाखिल हो रहे हैं और सर्चिंग कर रहे हैं। तो आग पर तो मुकम्मल काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, और कूलिंग के अमल के दौरान ही जो आग के शोले हैं वो भड़कना शुरू हो जाते हैं, और उनको फिर कंट्रोल करने के लिए जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो फायर फाइटिंग करता है। और इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। चूँकि इमारत जो है, इमारत का एक हिस्सा ये काफ़ी हद तक मुनद्दम हो चुका है, और दूसरा जो हिस्सा है वो भी काफ़ी ख़तरनाक है, तो इसीलिए काफ़ी मोहतात अंदाज के साथ जो है ये रेस्क्यू का काम है जो इस वक्त यहाँ पर जारी है। और जो अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं, उन पॉइंट्स के ज़रिए जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो मोहतात तरीके से अंदर दाखिल हो रहे हैं। आसिफ खान साहब बहुत शुक्रिया ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।